नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, जिसको लेकर राजनीति तेज है। खास करके महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार विधानसभा उपचुनाव की तरह ही महागठबंधन भी इस बार एमएलसी चुनाव में बिखर गया है। दरअसल कांग्रेस और राजद में बात नहीं बनी है। राजद 24 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। 21 सीटों के प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया गया है, जिसमें से एक सीट सीपीआई को दी गई है। यानी कि 24 सीटों पर राजद के ही समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस को पहले 3 सीटों की ऑफर दी गई थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए साफ इनकार कर दिया गया है। और कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सभी सीटों पर वो खुद अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी कि महागठबंधन एमएलसी चुनाव में पूरी तरह से एक बार फिर बिखर चुकी है और कांग्रेस और राजद अलग अलग होकर चुनाव लड़ेगी। दरअसल कांग्रेस के विधायक हैं अजीत शर्मा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस के द्वारा 24 सीटों पर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि पहले लालू प्रसाद यादव ने खुद कहा था कि कांग्रेस के साथ हम मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 5 से 6 सीटें कांग्रेस को दी जाएगी। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव का मन बदल जाता है और लालू प्रसाद यादव 24 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर देते हैं। कल राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाता है, जिसमें से एक सीट सीपीआई को दी गई है। हालांकि बीच में लालू प्रसाद यादव से कांग्रेस बिहार के जितने भी बड़े नेता थे वो मुलाकात करना चाहते थे, सीट शेयरिंग को लेकर बात करना चाहते थे, लेकिन राजद की तरफ से कांग्रेस को भाव नहीं दी गई। कांग्रेस यह चाहता था कि कम से कम 4 से 5 सीट उन्हें मिले और हम लोग महागठबंधन सभी सीटों पर एकजुट होकर चुनाव लड़े। लेकिन राजद की तरफ से जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि राजद अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो जिसके बाद ये लगभग तय माना जा रहा था कि महागठबंधन इस बार भी इस चुनाव में बिखर जाएगा। कांग्रेस भी अब अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और जल्द ही सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर सकता है। वहीं बिहार एनडीए की बात करें तो बिहार एनडीए की तरफ से अभी प्रत्याशियों का नाम ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सीट शेयरिंग का मसला सुलझ चुका है। जदयू 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं भाजपा 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एक सीट पशुपति कुमार पारस की जो लोजपा है उसे दी गई है। तो यानी कि बिहार एनडीए में अब सीट शेयरिंग का मसला नहीं है। बिहार एनडीए एकजुट होकर एमएलसी का चुनाव लड़ेगी, लेकिन एक तरफ महागठबंधन टूट गया है और राजद कांग्रेस एक बार फिर अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप क्या सोचते हैं एमएलसी चुनाव को लेकर, महागठबंधन को लेकर? कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।